महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। ये वो दौर था जब गांवों को भारत की आत्मा कहा जाता था और आपने देखा होगा उसके बाद भारत में सिनेमा का प्रारूप भी ऐसा ही होता था उस जमाने में, जिसमें गांवों का चित्रण किया जाता था। आपको याद होगा वर्ष 1971 में एक बड़ी मशहूर फिल्म भी आई थी जिसका नाम था मेरा गांव मेरा देश। इस टाइटल जो फिल्म का है इसमें ही पूरा संदेश छुपा हुआ है। इस फिल्म में गांव की आशाओं और निराशाओं को दिखाया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे हम गांवों को भूलते चले गए, क्योंकि सत्ता का जो केंद्र है वो शहरों में होता है। मीडिया का केंद्र भी शहरों में होता है। आज भी हमारे देश का मीडिया शहरों की खबरें आपको ज्यादा दिखाता है और क्षेत्रीय मीडिया राज्यों की राजधानियों तक सीमित रहता है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादातर आप देखेंगे दिल्ली और मुंबई की खबरों तक सीमित है या फिर बड़े बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित है। अगर क्षेत्रीय मीडिया की बात करेंगे वो भी अपने राज्य के राजधानी तक सीमित है या अपने राज्य के बड़े बड़े शहरों तक सीमित है, क्योंकि हमारे देश के जो रिपोर्टर्स भी हैं वो ज़्यादा गाँवों में जाना नहीं चाहते। हमारे देश के बड़े बड़े ओपिनियन मेकर्स शहरों में रहते हैं। सारे सेलिब्रिटीज़, सारे फिल्म स्टार्स, खिलाड़ी, नेता सब के सब शहरों में रहते हैं और शायद इसीलिए हमारे देश की पूरी व्यवस्था अब शहरों तक सीमित होकर रह गई है और मीडिया कवरेज भी शहरों तक ही सिमटी हुई है। इस कोविड काल में आज आपने देखा होगा सब लोग शहरों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बता रहा और ना ही कोई ये पूछ रहा है कि गांवों में क्या हाल है। इस समय भी आप जितनी भी तस्वीरें देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर या जो तस्वीरें आप अखबारों में देखते हैं वो ज़्यादातर शहरों से आई हुई तस्वीरें हैं। ज़्यादातर दिल्ली की तस्वीरें होंगी, मुंबई की तस्वीरें होंगी, वहाँ के अस्पतालों में क्या चल रहा है वो होगा और पश्चिमी मीडिया भी आपको वही दिखाता है। और गाँवों के बारे में अब हमने बात करना ही बंद कर दिया है। यहाँ तक कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमारे देश में गाँव हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे गाँव बहुत पीछे छूट चुके हैं। इसलिए आज डीएनए में हम सबसे पहले भारत के गाँवों से आपको पहली बार कोरोना वायरस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो मौजूदा संकट को लेकर आपको सही जानकारी देगी और साथ ही आपको चिंता में भी डाल देगी, क्योंकि गांवों के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। ये अपनी तरह की पहली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है जो गांवों में तेजी से फैलते संक्रमण और उसकी वजहों के बारे में पूरे देश को बताएगी। इसलिए आज इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। इस समय भारत के कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, या ये समझ लीजिए कि गांवों में कोरोना वायरस का विस्फोट हो चुका है। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पिछले 10 दिनों में कोरोना से बहुत सारी मौतें हुई हैं। एक एक गांव में कई मौत हो चुकी हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गांव का कोई व्यक्ति जब तक जिला मुख्यालय के कोविड सेंटर नहीं जाता तब तक सरकारी आंकड़ों में वो ना तो बीमार माना जाता है और ना ही प्रशासन उसे कोरोना संक्रमित मानता है। इसलिए बड़ी संख्या में गांवों में लोग मर रहे हैं, लेकिन उनकी जब मृत्यु होती है तो उसे कोविड के कारण मृत्यु नहीं माना जाता और लोग ये समझते रहते हैं कि ये बुखार से मरा, इसे सर्दी जुकाम होगा, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या किसी और बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया और ये आदमी मर गया, और ये एहसास किसी को है ही नहीं कि वहां पर कोरोना वायरस फैल चुका है। हालत यह है कि इस समय गाँव में मौतें तो हो रही हैं, लेकिन लोग इसे बुखार और खांसी की बीमारी मानकर छोड़ दे रहे हैं और कई गांवों में तो लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद करके रख लिया है। इनमें कुछ गांवों में कोरोना से मरने वाले लोगों को कंधा देने के लिए भी अब लोग नहीं मिल रहे हैं। सोचिए हालात कितने खराब हैं, कितने गंभीर हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की खबरें हमें मिल रही हैं, लेकिन वहां संक्रमण कितना फैला हुआ है इसका कोई ठीक अनुमान किसी के पास नहीं है, क्योंकि गांवों में ना तो कोरोना की कोई टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा ही नहीं है, ना ही वहां पर इलाज के इंतजाम है। एक टेस्ट कराने के लिए गांव में 50 से 100 किलोमीटर दूर जाना होता है और जब वहां पहुंच भी जाए कोई तो वहां पर लंबी लाइन है और हो सकता है कि लैब में जाने के बाद भी उन्हें यह मना कर दिया जाता है कि आपका टेस्ट नहीं होगा, इसलिए गाँव वाले वहां जाते ही नहीं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कई गांवों में अब पैरासीटामोल जैसी दवाइयों की भी काला बाजारी शुरू हो गई है।
वैसे तो पैरासीटामोल की 10 गोलियों का एक पत्ता 6 से 7 रुपए में मिल जाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन दूर दराज के गांवों में ये 200 रुपए में मिल रहा है और कई बार तो 200 रुपए से भी ज्यादा में, और तब भी उपलब्ध नहीं है। यानी ना तो टेस्टिंग की सुविधा है, ना इलाज की सुविधा है और ना ही दवाइयां हैं। एक मुश्किल यह भी है कि जो लोग संक्रमित हैं या ऐसा शक है कि वो संक्रमित हो सकते हैं, वो जिला मुख्यालय के कोविड सेंटर जाकर अपना टेस्ट कराना ही नहीं चाहते। इन लोगों का मानना है उन्हें कोरोना हो ही नहीं सकता। इसलिए गांव में जागरूकता की भी बहुत कमी है। गांव के लोग आज भी ये मानकर बैठे हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ शहरों में फैला है और ये गांव में नहीं फैलेगा, उन्हें तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्हें जानकारी ही नहीं है कि वो संक्रमित हो चुके हैं। भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, जिनमें लगभग 90 करोड़ लोग रहते हैं और 45 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं हमारे देश में। लेकिन ये 45 करोड़ लोग 90 करोड़ लोगों पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शहरों में है, सारी रिपोर्टिंग शहरों से होती है, सारी सुविधाएं शहरों में हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अखबार सब शहरों से ही चलते हैं। यानी हमारे देश की आधी से भी ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, जो अब तक कोरोना वायरस से बची हुई थी, लेकिन अब यह संक्रमण हमारी उस आबादी तक पहुंच गया है और यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसी तरफ आज हम पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, सरकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस समय भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ 27 लाख है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 करोड़ 27 लाख कुल संक्रमित मरीजों की संख्या, जिनमें से अनुमान है कि लगभग 80% मरीज शहरों में रहने वाले हैं, बड़े शहरों में रहने वाले हैं। 80% मरीज 18 से 19% छोटे शहरों में हैं और 1% से भी कम मरीज गांवों से आ रहे हैं। अब अगर गांवों में भी संक्रमण शहरों की तरह फैल गया तो क्या आशंका होगी? आशंका यह है कि इससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे और यह आंकड़ा भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर गांवों में फैल गया तो यह आंकड़ा इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसे आप 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट ये, गांवों में कोरोना की जांच और कोरोना के इलाज की सुविधा नहीं है। वैसे तो हमारे देश के 90 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि गांव में ना तो बड़े अस्पताल हैं और ना ही वहां पर डॉक्टर्स हैं। इस समय देश के 6.5 लाख गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की संख्या सिर्फ 25,000 है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिर्फ 5,500 हैं और हेल्थ सब सेंटर्स की संख्या 1.5 लाख है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि इन सभी केंद्रों पर ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, ना हेल्थ स्टाफ है और ना ही जरूरी दवाइयां उपलब्ध होती हैं। ऐसे में अगर संक्रमण किसी एक पूरे गांव में फैल जाता है या फिर पूरे इलाके में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाता है तो सभी लोगों का उपचार करना वहां पर संभव नहीं होगा। और आज हम तमाम राज्य सरकारों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की होती है, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि शहरों के मुकाबले गांवों में संक्रमण को लेकर ज्यादा चिंता जताई जा रही है, क्योंकि ये एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा, एक विस्फोट की तरह होगा। और अगर ये विस्फोट हो गया तो आप सोचिए, अगर इस समय सिर्फ शहरों में ही ये हालत है और इसमें भी हमारे पास ना ऑक्सीजन है, ना अस्पतालों में कोई जगह मिल रही है, अगर गांव से भी लोग आने शुरू हो गए तब क्या होगा? दूसरा पॉइंट यह है, गांव में डॉक्टर्स की संख्या बहुत ही कम है और झोला छाप डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 57% डॉक्टर फर्जी हैं और इनमें से ज्यादातर गांवों में लोगों का इलाज कर रहे हैं और इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में यही फर्जी डॉक्टर संक्रमित मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं बिना किसी प्रोटोकॉल के और उन्हें मलेरिया और टाइफाइड की दवाइयां खिला रहे हैं। इससे लोगों की हालत और बिगड़ रही है। तीसरा पॉइंट, गांव के लोग खुद ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। पिछले 1 साल में कोरोना वायरस भारत के शहरों तक सीमित रहा है और इस बीमारी को शहरों की बीमारी मानकर बहुत सारे लोग डिस्काउंट कर देते हैं। गांवों के लोगों का मानना है कि वो तो शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, अच्छा और पौष्टिक खाना खाते हैं और शहरी खाना, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए उन्हें ये संक्रमण हो ही नहीं सकता। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कई मामलों में पहले के मुकाबले बहुत खतरनाक है
और ये मजबूत से मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। ऐसे में गांव में लोगों को समझना होगा कि ये वायरस जितना खतरनाक शहर के लोगों के लिए है, उतना ही खतरनाक गांव के लोगों के लिए भी है। और इसी बात को समझाने के लिए आज हमने अलग अलग गांवों में जाकर एक अभूतपूर्व ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, आप सबको ये बात भी समझनी होगी। और गाँव में जाने में तकलीफ तो बहुत होती है, इसीलिए तो गाँव की रिपोर्टिंग आपको देखने को नहीं मिलती। और आज के हालत में तकलीफ तो है ही, लेकिन खतरा भी है। और ये पहली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है देश की जो गाँव में कोरोना विस्फोट की स्थिति को भारत के लोगों के सामने रखती है। इसलिए हम चाहेंगे आप सब इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें। का नाम सत्य बोलो। कोरोना वायरस की पहली लहर से जो बच गया था वो अब दूसरी लहर की चपेट में है। जो शहरी पहली लहर में गांव जाकर बच जाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें जानकर बुरा लगेगा कि गांव में वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। एक डेथ तो होती हो रही है डेली की, जो है 2 भी हो रही हैं, 3 भी हो रही हैं। और स्थिति ये है कि कोई कांदा, जैसे ने भी कहा कि वहाँ कांदा देने वाला नहीं मिल रहा है। गांव के हालात खराब है भाई साहब, एक दूसरे से बहुत डरे हुए हैं सब लोग और बीमारी पूरे पैर पसारे हुए है। हमें भय है कि हम लोग जीवित भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। करीबन 30 मौतें नए बच्चों की, 20 से 25-30 साल के उम्र की बच्चों की मौतें हुई। 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई 8-7 दिन के अंदर अंदर। इन लोगों का डर लगातार बढ़ रहा है और गांव के हालात हर बीतते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। शहरों की चर्चा हर जगह है, लेकिन जी न्यूज ने गांवों का हाल जाना। हम देश के कई राज्यों के अलग अलग गांवों में पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत करके स्थिति जानने की कोशिश की। पूरे देश और दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जी न्यूज़ की हमेशा से ये मुहिम रही है कि वो लोगों को महफूज रखेगा, समाधान देगा और अवेयर करेगा। इसीलिए हम शहर शहर घूम रहे हैं और अब कोरोना ने गांव में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहां भी कोहराम मचा रहा है। इसीलिए आज जी न्यूज़ की जो टीम है वो हापुड़ के पास गांव है वजीलपुर, वहां पहुंची है। लोगों से यहां मिलेंगे, यहां के चिकित्सालय जो हैं उनको देखेंगे, उन सब से मुलाकात करेंगे कि अभी हालात क्या हैं। जी मीडिया यूपी के हापुड़ में 2 गांव में पहुंची थी और सबसे पहले हम वजीलपुर गए और वहां जाकर लोगों से बातचीत की। ज़्यादातर लोग बाग बुखार नज़ला चल रहा है, आम चीज़ें कोरोना से ही जोड़ रहे हैं। लोगों में धारणा कोरोना की और काफ़ी दहशत वाला माहौल हो चुका है चारों तरफ ही। ये जो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये क्या है? ये यहाँ पर चिकित्सालय? हाँ जी, सरकारी चिकित्सालय है ये। अभी ही 2 साल पहले निर्माण हुआ, 1-1.5 साल पहले ही। और आसपास के गाँवों में यहाँ काफ़ी जो भी है, जो शहर नहीं जा पाते, दवाइयाँ मिल रही हैं। अभी तो देखो जी, यहीं गांव में जो झोला छाप डॉक्टर समझो कोई भी वहीं से दवाई ले लेते हैं और ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है तो शहर चले जाते हैं, शहर में डॉक्टरों के पास। वजीरपुर के बाद हमारी टीम पहुंची धनौरा गांव। यहाँ पर डर इस कदर है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में यहाँ के 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अर्थीयों को 4 कंधे भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और रोज आए दिन कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब गांव में किसी की मृत्यु ना हो। तो हमें भय है कि हम लोग जीवित भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, हमारे बच्चे जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। 1 से 2-3 डेथ हमारे गांव में अब हो रही हैं। एक डेथ तो होती हो रही है डेली की, जो है 2 भी हो रही हैं, 3 भी हो रही हैं। और स्थिति ये है कि कोई कांदा, जैसे ने भी कहा कि वहाँ कांदा देने वाला नहीं मिल रहा है। जो आदमी वहाँ पे जा रहा है उसको खुद डर ये लग रहा है कि कभी मैं वहाँ पे जाके बीमार होके यहाँ पे ना हूँ। सीएमओ की तरफ से कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। यहाँ आदमी को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है। और गाँव का तो बहुत हालत हमारी खराब है। हर रोज एक दो मौत हो रही है, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। ना ही कोई वैक्सीनेशन का इंतजाम है, वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं है। हमारी एक टीम बागपत के कुछ गाँव में पहुंची। हमने ये जानने की कोशिश की कि संक्रमण के अलावा वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जरा आप भी वहाँ के हालात देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सांकरौत गांव है। हमने यहाँ से शुरुआत की और हम अलग अलग गाँव में जाएंगे, क्योंकि हम शहरों की तस्वीर देख रहे हैं, शहरों के अस्पतालों की तस्वीर देख रहे हैं कि वहाँ हालत क्या है, लेकिन असल में देश के गाँव में इस वक्त हालत क्या है। अगर बीमार कोई गाँव में पड़ रहा है, उसको किस तरह की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल पा रही। व्यवस्था या तो झोला छाप डॉक्टर के हाथ में है कि वो देख लें, उसके कारण ही धीरे से जो बुखार चढ़ता है, कोरोना संक्रमण का पता नहीं चल पाता, वो बुखार ही चढ़ता है, वो इलाज करते हैं, इलाज के दौरान वो और तेज़ी से संक्रमण बढ़ता जाता है, अंत हो जाता है डेथ। अब गांव में तो यही समझा जाता है कि बुखार से डेथ हो गई, अब संक्रमण था या नहीं था ये कैसे जानकारी हो पाएगी। इसके बाद जो है अंतिम संस्कार भी यहीं कर दिया जाता है, कभी उसकी जांच भी नहीं हो पाती। बागपत के ही मवी कला गांव की स्थिति ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उनका बुखार कोरोना के संक्रमण की वजह से है या फिर किसी और वजह से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मवी कला गाँव है ये। मवी कला गाँव में इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि जब यहाँ के लोगों से बातचीत हुई तो पता चला यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। यानी कि एक गांव जहाँ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र वहाँ है, ताला लगा हुआ है, 1 से 2 घंटे के लिए डॉक्टर कब आते हैं उस गांव के लोगों को ही नहीं पता। इस गांव में स्थिति क्या है? पहले तो यहाँ हमारे अनवर डॉक्टर हैं खेगड़ा, ज़्यादातर आदमी वहीं जाओ, उसके बाद वहाँ उनसे निकल जाओ तो फिर मेरठ जाओ या दिल्ली, ये होगा करीबन यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास। इस गाँव में क्या होता है? इस गाँव में क्या व्यवस्था होती है? इस गांव में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार की। स्वास्थ्य केंद्र कभी था ही नहीं यहाँ? नहीं था, पहले था। कितने साल? लेकिन 20-25 साल पहले एक डॉक्टर ओमनौर मैडम थी, वो रहती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया। गांव वालों का मानना है कि स्कूल बंद है, तो क्यों ना उनकी इमारतों को अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया जाए। जब मैंने ये स्कूल देखा यहाँ के इस गाँव का, तो ये ज़रूर ध्यान में आया कि अगर सरकार या सिस्टम चाहे तो इन स्कूलों को बड़े आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ वो व्यवस्थाएं डेवलप करके आसपास के गांव में जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावित मरीज हैं, उनको एक ऐसी जगह लाया जा सकता है जहां आपके पास इतनी जगह है। प्रयागराज के गांव में कोरोना जांच किए जाने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण मामूली बुखार या जुकाम लग रहा है। यहाँ के लोग अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं। आगरा के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति खराब है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की वजह से लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोगों के मुताबिक गांवों में युवाओं के बीमार होने की संख्या ज्यादा है। आगरा के कुरगवा गांव में पिछले 20 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादा में कुछ पॉजिटिव हो, ठीक है ना, लेकिन ना तो कोई टीम है, ना कोई कुछ क्वारंटाइन के लिए कुछ नहीं है, एक सिंगल कॉल भी नहीं है। डेली मतलब करीब 3-4 लोग मतलब डेथ हो रही है। व्यवस्था फेल है यहाँ पे सब, हमको बरौली है दूर जाना पड़ता है, कभी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कुछ। यूपी के ही देवरिया के गांव में भी स्थिति खराब है। रुद्रपुर के बैदा गांव में पिछले 1 हफ्ते में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इतने दिनों के अंदर में 12 मौतें हुई हैं और सबको मौत होने के कारण है कि 1 से 2 दिन बीमार हुए और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनको सीने में दर्द हुआ और सांस न लेने के कारण उनकी मौतें हुई हैं। सहारनपुर की स्थिति यह है कि रणखंडी गांव में पिछले 6 दिन में 12 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक यहां के गांव में मदद नहीं पहुंचा पाया है। थोड़ा देर पहले से बुखार आया, बुखार के बाद सूखा धसका बना जी, जब उसे सांस लेने में तकलीफ आने लगी फिर हम उसको जो है लेकर हरियाणा की तरफ जगह वहाँ अम्बाड़ा, वहाँ जो है उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाई, फिर भी काम नहीं चला जी। ऑक्सीजन कमी बताई गई, वहाँ पे ऑक्सीजन सुविधा नहीं मिली, वहाँ से निकाल प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ डेथ हुई। हरियाणा के रोहतक के टिटौली गांव में पिछले 10 दिन में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ के लोगों को बस इतना पता चल रहा है कि मरीज को बुखार आता है और उसकी मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग की मुश्किल ये है कि जिन गांवों में वो जांच के लिए पहुंच रहे हैं, वहाँ के लोग जांच के लिए आगे आ ही नहीं रहे। हमारी टीम 11 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर कैंप लगा के बैठे, भाई कोई आए अपने जिसको भी सिम्टम्स हैं अपने टेस्ट करा ले, उनको पता चल जाए कि एटलीस्ट मुझे बीमारी है या नहीं है, ताकि अपना उपचार करा सकें। गांव में जैसे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट में लगभग कल होया था 20 टेस्ट,
तो 200 में लगभग आधा जगह था। 40 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। कितने दिनों में? ये लगभग 10 दिन के अंदर जी। बिहार के बेगूसराय में भी लोगों का भरोसा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और नेताओं से उठ चुका है। यहाँ पर बागवाड़ा गांव में लोगों के बीमार होने पर उनको मेडिकल सलाह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। लोग इस व्यवस्था को देखकर भगवान की ओर हाथ जोड़ लेते हैं। न कोई यहाँ नेता देखने वाला है, न कोई डॉक्टर देखने वाला है। वोट का समय आता है तो कहता है हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। आज कोई किसी को देखने वाला नहीं है। बोलते हैं कि जाओ प्राइवेट में, पटना भेजता है, इधर उधर भेजता है। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, सुनता ही नहीं। तब क्या करें, हम लोग को मरीज ऐसे डेथ कर जाते हैं। गाँव में तो ऐसा ही हुआ है, 2-4 आदमी के साथ में ऐसा ही हुआ है। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो पा रही है। इलाके के कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। रुद्रप्रयाग जैसे कम आबादी वाले इलाके में भी 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। जनपद में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और कल लगभग 200 केस आए हैं। 1000 से ऊपर एक्टिव केस हो गए हैं और अस्पताल में 70 के करीब मरीज भर्ती हैं। अभी तक ओवरऑल डेथ जो जिले के अंदर और जिले के बाहर मिला करके 30 हुई है। साल 2020 के मार्च महीने से देश में संक्रमण की पहली लहर आई थी। हालात खराब होने शुरू हो गए थे। पिछले 1 साल में लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता तो आई, लेकिन दूसरी लहर ने उन्हें संभलने या समझने का मौका नहीं दिया। अब भी कई गांवों में कोरोना संक्रमण की जांच की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांवों में स्थिति भयावह होने की कगार पर है। बागपत से अमित प्रकाश और हापुड़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहां पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये कोरोना वायरस का संक्रमण गांवों तक पहुंच चुका है। अब दिल्ली के आसपास के कुछ ग्रामीण इलाकों पर नजर डालिए आप, और आंकड़े आपको हम बताते हैं। हरियाणा के नूह में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट 64.3% है। सोचिए, लगभग 65%। सोनीपत में 57.6%, भिवानी में 54.1%, पानीपत में 51.5%, फरीदाबाद में 44.5%, रेवाड़ी में 42.6%, रोहतक में 42% और दिल्ली के पास गुरुग्राम में ये 36% है। इसी तरह अगर आप नोएडा जैसे जगहों की बात करेंगे, गाजियाबाद जैसी जगहों की बात करेंगे, वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी रेट काफ़ी इस समय हाई मिलेगा। और ये तो हमने दिल्ली के आसपास के गांवों की आपको बात बताई है। अब आप बिहार में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, आपको लगभग एक जैसी स्थिति ही देखने को मिलेगी। ये अलग बात है कि वहां से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और उसका एक नमूना आपको बताते हैं। बिहार के बक्सर से इन तस्वीरों को अगर आप देख लेंगे तो आपको हालात अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। वहां पर गंगा के किनारे से 40 से ज्यादा लाशें मिली हैं और आरोप ये है कि ये लाशें गंगा नदी में उत्तर प्रदेश से बहते हुए आई हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गंगा नदी में इस समय जल स्तर ज्यादा नहीं है और नदी में पानी की धारा भी तेज नहीं है, इसलिए लाशें किसी और राज्य से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लाशें एक गांव के पास गंगा नदी के किनारे मिली और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। तस्वीरें आज हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, इस समय उन तस्वीरों को देखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि बहुत सारे ऐसे गांव में लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हैं और उनका अंतिम संस्कार ना करके लोगों ने उन्हें पानी में बहा दिया। अब आप सोचिए, ये सब ग्रामीण इलाकों में हो रहा है और वहां पर अभी देखने वाला कोई नहीं, और अगर देख भी रहे हैं तो वो जो खबरें हैं वो दिल्ली और मुंबई तक नहीं पहुंच रही। तो अगली जो चीज़ है जिस पर हमें बहुत ध्यान देना है वो ये है कि शहरों में तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन गांव में भी हमें कोरोना वायरस को
अब काबू में करना होगा, क्योंकि गांव में अगर ये विस्फोट हो गया, गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, 90 करोड़ लोग रहते हैं, और गांव में ना तो अस्पताल हैं और ना ही सुविधाएं हैं, और अगर ये हुआ तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी तो आपने एक छोटा सा ट्रेलर देखा है कोरोना वायरस का, क्योंकि बड़े शहरों में फैला है, दिल्ली में फैला है, मुंबई में फैला है, बेंगलुरु में फैला है, और राज्यों की राजधानियों में फैला है, और वहां से अस्पतालों की तस्वीरें आप देखकर इतने परेशान हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आसपास के हजारों किलोमीटर के लोग भी यहां पर आने लगें अपना इलाज कराने के लिए, तब इस देश की स्थिति क्या होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.